Good morning, students. Welcome to all of you in my class. Today we are going to study second chapter of 12th class English poetry. The title of the poem is The True Beauty, and it is composed by Thomas Carew, one of the 17th century English poets. Before starting the poem, let us know something about the poet. Thomas Carew, one of the Cavalier poets, was born in West Wickham in 1595. He was a true disciple of Ben Jonson. He was also influenced by John Donne. His longest and the masterpiece creation, The Rapture, is a fine love poem. The True Beauty is one of his graceful songs and lyrics. It is a highly musical poem. Thomas Carew died in the year 1639. Students, let us know something about the poem. In this poem, the poet praises spiritual beauty, the beauty of mind and soul, and hates physical beauty without virtues. इस कविता में कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता का महत्व बताया है। आध्यात्मिक सुंदरता अर्थात हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता, हमारी चारित्रिक विशेषताएं, और कवि गुणविहीन शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है। The physical beauty, rosy cheeks, coral lips, star-like eyes, decreases as the time passes. शारीरिक सुंदरता जैसे कि गुलाबी गाल, मूंगे के समान होंठ और सितारे जैसी आँखें समय गुजरने के साथ ही नष्ट हो जाती हैं. As a result, the lover's feelings for his beloved cool down, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेमी की भावनाएं भी ठंडी पड़ जाती हैं, अर्थात उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है. On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting. वहीं दूसरी ओर सज्जनता, चारित्रिक गुणों, मन व आत्मा की शुद्धता पर आधारित प्रेम सदैव विद्यमान रहता है और यह प्रेमी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है. Let us start the poem. The true beauty अर्थात सच्ची सुंदरता. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes does seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. He that loves a rosy cheek, जो व्यक्ति प्रेमी अपनी प्रेमिका के रोजी चिक अर्थात गुलाबी गालों को प्रेम करता है और अ कोरल लिप एडमायर्स अथवा मूंगे के समान होठों की तारीफ करता है, एडमायर करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सी अथवा सितारों जैसी चमकती हुई आँखों में खोजता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. फायर्स मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला. मेंटेन मीन्स बरकरार रखना, फ्यूल मीन्स ईंधन. अर्थात जो व्यक्ति सितारों जैसी चमकदार आँखों में अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, क्योंकि समय की गति अर्थात वृद्धावस्था के साथ ही ये शारीरिक सुंदरताएं जैसे कि गुलाबी गाल, लाल होंठ और सुंदर आँखें इत्यादि नष्ट हो जाती हैं. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे अर्थात उसकी प्रेमाग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात उसका प्रेम समाप्त हो जाएगा. स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से समझते हैं. जो व्यक्ति या प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है अथवा सितारों जैसी चमकदार आँखों में अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, अर्थात ये सारी सुंदरता ही उसके प्रेम की ईंधन है, उसके प्रेम को बनाए रखती हैं. ऐसे व्यक्ति की प्रेमाग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि समय की गति के साथ शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है. इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम समय व्यतीत होने के साथ ही अर्थात वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है. लेट अस स्टार्ट द सेकंड स्टैंजा. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes. But a smooth and steadfast mind. But means लेकिन, स्मूथ मीन्स दृढ़ या एक सा रहने वाला, स्टेडफास्ट मीन्स स्थिर, माइंड मीन्स मस्तिष्क अर्थात लेकिन एक सा रहने वाला एवं दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स,
जेंटल थॉट्स मीन्स सज्जनता से भरे हुए विचार। काम डिजायर्स मीन्स शांत इच्छाएं, अर्थात सुंदर विचार तथा शांत इच्छाएं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स मीन्स हृदय, इक्वल लव मीन्स समान प्रेम से, कंबाइंड मीन्स जुड़े हुए, अर्थात समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मीन्स उत्पन्न करना या प्रज्वलित रखना, नेवर डाइंग मीन्स कभी न समाप्त होने वाला, फायर्स मीन्स अग्नि अर्थात प्रेम की अग्नि, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले चिरस्थायी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, जहाँ पे ये वस्तुएं ये गुण नहीं हैं, आई डिस्पाइस मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स और लिप्स और आइस, प्यारे गालों होठों और आँखों से, अर्थात जहाँ पर ये वस्तुएं नहीं हैं, ये सारे गुण नहीं हैं, वहाँ मैं सुंदर गालों होठों और आँखों से घृणा करता हूँ। स्टूडेंट्स चलिए फिर से देखते हैं। कवि टॉमस कैरो इस सेकंड स्टैंजा में कहते हैं कि लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार एवं शांत इच्छाएं तथा समान प्रेम से जुड़े हृदय चिर स्थायी अर्थात लंबे काल तक बने रहने वाले प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। जहाँ पर ये चारित्रिकगत विशेषताएं नहीं होती, वहाँ मैं सुंदर गालों होठों अथवा आँखों से घृणा करता हूँ। Students, in this second stanza, the poet points out that the love based on spiritual beauty is everlasting. अर्थात आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित प्रेम सदैव विद्यमान रहता है। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय, समय इसको समाप्त नहीं कर सकता। Students, this is a very inspiring poem. In this poem, the poet has pointed out the importance of spiritual beauty in comparison to physical beauty. इस कविता में कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता का महत्व बताया है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।